मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत योगी है। 32 साल से गाय गौशाला में काम करता हूँ। एचएफ जर्सी में किया हूँ, बफेलो में किया हूँ, देसी गाय में किया हूँ। 32 साल का अनुभव 16 मिनट में प्रेजेंट करने के लिए बोला था। अब वो मैंने 16 मिनट भी कम कर दिया है। मैं सिर्फ बात करूँगा। वैसे भी मेरे जो यूट्यूब है, 24 घंटे के यूट्यूब 3.5 लाख लोगों ने पिछले 7 साल में देखे हैं। तो मैं विश्व गौ परिषद, देवकर साहब, हमारे गुरु मार्कंडे सर और आप सभी सज्जन, इनको नमन करके मेरे 10 मिनट का चर्चा आपके साथ करूंगा। पहला है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में मैं हर एक जो हिमाचल प्रदेश से तमिलनाडु तक गाय संभालता हूं, मेरा पहला सवाल होता है आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है मंथ एंड का। उसका हमने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना के रखा है और वो फॉर्मेट में आप हमको फिगर भेजिए, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं। वित्तीय प्रबंधन में जो पंचगव्य में काम करने वाले लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, कम से कम 5,000 फ़ोन पिछले 5 साल में आए हैं जो बिलोना घी बनाते हैं। बिलोना घी 35 से 40 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है, ऐसा उनका मानना है। अगर आप बिलोना घी बनाते समय इतनी आपकी अगर लागत मूल्य प्रोडक्शन कॉस्ट अगर है, तो आप घी का बिजनेस नहीं कर सकते। 2018 में दिल्ली में मेरा जो व्हाट्सएप कस्टमर है, उन्होंने 20.5 लीटर दूध से 1 किलो गिलोना भी बनाया है। मेरा नासिक का कस्टमर 23 लीटर दूध से 1 किलो घी बनाता है। अगर आपको बिलोना घी के बिजनेस में अगर टिकना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, तो आप पशु आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। आपका वित्तीय प्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, हर एक इंडस्ट्री, वो ऑटोमोबाइल रहने दो, मोबाइल इंडस्ट्री रहने दो, हर एक इंजीनियरिंग रहने दो, उसमें परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव रहता है। आपके स्टाफ ने जितना परफॉर्मेंस दिखाया उसमें उसको एक इंसेंटिव मिलता है। हमने मदुरई में ये इंसेंटिव सिस्टम चालू किया है। तो आपका जो फार्म है, आपकी जो गौशाला है, वो अभी प्रॉफिट में है या नो लॉस नो प्रॉफिट में है या आप लॉस में हैं, इसको पहले एक बार घर पे जाने के बाद कागज के ऊपर लिख के खुद का एनालिसिस कीजिए। मैं दिल्ली निज़ामुद्दीन से निकला था, सुबह भोपाल आया, पहला उनका स्टेटमेंट था, सर मंथली 70,000 रुपये नुकसान है। वहाँ से इंदौर गया, वहाँ पे भी वही बात थी। फिर डहानू में आया, 10 गाय में 70,000 पर मंथ नुकसान। फिर पूना में आया, मैं पूना में रहता हूँ, 70,000 रुपये पर मंथ लॉस। उसमें से एक जन को हमने 2 महीने में 35,000 रुपये खर्चा कम किया है। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, आप देसी गाय का खुद का प्राइवेट फार्म चलाओ, एचएफ का चलाओ, जर्सी का चलाओ, बफेलो का चलाओ, गौशाला चलाओ, मंथ एंड स्टेटमेंट कभी भी प्रॉफिट में ही आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं पानी की। अभी हमारे गुरुजी ने आपको बताया, मार्कंडे सर ने, कि पानी चाहिए। मैं किसी गौशाला में जाता हूँ, पूछता हूँ गाय कितना लीटर पानी पीती है, वो बोले पानी की टंकी सामने खड़ी है। मैं एक कंपनी के साथ सीएसआर में काम करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, जग में पहली बार मैंने ये प्रयोग किया है पूरी दुनिया में। गाय की पानी की टंकी में फिटकरी डाले हैं, मराठीत आपण त्याला तुरटी म्हणतो। एक पानी की टंकी में फिटकरी डालने के बाद 50 रुपये आपका 1 महीने का खर्चा हुआ, और आपको, मैं सिर्फ दूध का रेट 50 रुपये पकड़ रहा हूँ, 1 महीने में आपको 1,500 रुपये मिले हैं। ये मैंने पिछले साल भैंस में किया है, देसी गाय में किया है और एचएफ जर्सी में भी किया है। तो सिर्फ गाय के सामने पानी रख के फायदा नहीं, वो पानी को क्वालिटी भी होनी चाहिए। और हमने जो किया है, जे मराठीत समजू शकतात, माझ्या वेबसाईटला ह्या सगळ्या सक्सेस स्टोरीज ठेवलेल्या आहेत, 18 वीडियो आहेत। सो पानी का क्वालिटी वो पहले टेस्ट करो, पानी पीने लायक है क्या वो देखो, और उसमें फिटकरी डालो खुद ब खुद, बिना कुछ किए।
₹50 इन्वेस्टमेंट, 1 महीने में 1,500 इनकम एक गाय का पर काउ बात कर रहा हूँ मैं, वो भी कोर्ट के स्टैंप के ऊपर बात कर रहा हूँ, ब्लैंक चेक स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैंने किया है पिछले साल। अब आते हैं प्रजनन के ऊपर। जो लोग गाय पालते हैं, देसी गाय की बात कर रहा हूँ, 18 महीने में उनकी बछड़ी का वजन 250 किलो होता है। नासिक में मैंने 2020 में किया है। और आपकी कौन सी भी गाय, देसी, एचएफ जर्सी तो कॉमन है, भैंस भी हो, 18 महीने की उम्र में 250 किलो वजन आएगा। 27 महीने में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा, ये मेरा वादा है। ये अगर आपने हासिल किया तो एक साल में आपके 36,000 रुपये बचेंगे। नासिक में किया हूं। अब बात करते हैं प्रजनन। जिनको जेब, इनकम, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट संभालना है, जेब संभालना है, गौशाला को नुकसान में नहीं जाने देना है, उन्होंने गाय की डिलीवरी होने से पहले 50 दिन पहले आयुर्वेद और होम्योपैथी का इस्तेमाल करें। गाय ब्याने के बाद होम्योपैथी इस्तेमाल करें और गाय ब्याने के बाद आयुर्वेद और होम्योपैथी का इस्तेमाल करें। आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 60 to 90 डेज में गाय गाभिन रहती है। ये मैंने किया हूँ, हिमाचल से मैं किया हूँ, मदुरई में भी किया हूँ। 9 राज्यों में मैं 15 फार्म संभालता हूँ, 5 गौशालाएं संभालता हूँ। सो आप आयुर्वेद होम्योपैथी पे भरोसा रखिए, ठीक है। ये हो गई प्रजनन की बात। जो गौशाला लॉस में है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, 2.5 साल की बच्चियाँ हो गई, माँच पे नहीं आती, 3.5 साल की बच्चियाँ हो गई, प्रेग्नेंट नहीं रहती, ये जो रोना धोना है, ये इसके लिए उचित पशु आयुर्वेद, पशु होम्योपैथी का मेरे 32 साल का तपस्या भारतीय किसान संघ के स्टॉल पे उपलब्ध है। मैं वहाँ पे, यहाँ पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वहाँ पे मैं रहूँगा। प्रजनन की बात हो गई। इसके बाद आते हैं पशु आयुर्वेद। मराठीमध्ये अन्न हेच औषध शब्द आहे, मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, अन्न ही औषध, अन्न ही दवा है। मगर कौन सा अन्न? कल मैं एक अमलनेर के सज्जन सर से बात कर रहा था, आप गाय को गिलोय कितना देते हो? 50 गाय की गौशाला 3 साल से चला रहे। आपको किसी को भी गुस्सा आना चाहिए मेरा, अगर आप गुस्सा गिलोय नहीं देते गाय को तो गाय बार बार बीमार पड़ने वाली है, आपका खर्चे ज़्यादा है। तो वैद्य संतोष गट ने, आरोग्य भर्ती और भारतीय किसान संघ ने एक फार्मूला मुझे 8 साल पहले दिया था, वो भी हमारे ऐप में दिया हुआ है। कोरफड़ यानी ग्वारपाठा, बाजरी और जीरा, इसका कोबाजी फार्मूला है। कई जगहों पे हमने 2014 से इसका इस्तेमाल करके गायों को प्रेग्नेंट किया है। आयुर्वेदिक फार्मूला है। दूसरा, अब मैं अन्न ही औषध की बात करता हूँ। अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती, गिलोय, सहजन, बेल का पत्ता। अभी हमारे मध्य प्रदेश के आए हुए हैं, उन्होंने तो पूरे बेल के पत्ते गाय को खिलाए, बेल का जो गुदा होता है वो भी गाय को खिलाया है। जिन लोगों को, मैंने जालना में गौशाला में काम किया था 2013 में, जो गाय गौशाला में पुलिस ने पकड़ी हुई लाई थी, 3 पैर पे चल रही थी, 3 हफ्ते के अंदर हमने उसको बेल का गुदा खिलाया था और वो गाय बिना बाकी कुछ किए अपने 4 पैर के ऊपर एकदम आराम से चलने लगी। तो गाय के लिए गाजर और बीट और बेल का गुदा, आपके गाय आपको पहचाने नहीं आएंगे 1 महीने के अंदर, इतना सिर्फ आप चालू कर दीजिए। तो ये आयुर्वेद की ताकत है। बाद में बोलता हूँ, गाय की बीमारी कॉमनली जो 13 बीमारी है, कॉमनली आपल्या वर्षभरात 10 गायी असतील तर 13 रोग येऊ शकतात। वो बीमारी के लिए एक इंग्लिश में किताब है, एक मराठी में किताब है। वो कोई भी किसान वो किताब लेके पहाड़ पे जाए, जंगल में जाए, वहाँ के जो पेड़ पत्ते हैं जो ज़रूरी है वो लेके आए और अपनी गाय खुद दुरुस्त करें। 150 रुपये की किताब, 150 साल आपको काम में आएगी। वो किताब आपके पास होना आवश्यक है। सर ने अभी जो किताब की बात की थी, एक इंग्लिश में है और सेम मराठी में है। दूसरा, अब बात करते हैं होम्योपैथी। कोरोना काल में सबको आर्सेनिकम अल्बम मालूम हो गया था। 20 रुपए की बोतल आदमी ने ली तो कोरोना से हम बहुत सा प्रतिबंध किए हैं। प्रतिबंध, गायों की बीमारियों का प्रतिबंध आप आयुर्वेद से कर सकते हो। होम्योपैथी में 21 जो बीमारी है, आपके बाड़े में आने वाली 21 कॉमन बीमारी, वो गाय की ये किताब की साइज और मेरी साइज दोनों कंपेयर मत करो।
इसमें 21 बीमारी है, वो बीमारी में 35 दवाइयाँ ऐसी है, उसका बॉटल आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे जाके खुद बना सकते हो। आपने मुझे फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। वो मेडिकल शॉप पे जो भी लिख के दिया है, आपका जो लेबर है उसका स्किल बढ़ाओ, और उसने उस गौशालाओं के 70% प्रॉब्लम्स लेबर ने दुरुस्त करना चाहिए, ये मेरा वादा है। औरंगाबाद श्याम गौशाला में महात्मा फुले कृषि प्रतिष्ठान आरएसएस का प्रचार का गौशाला है, वहाँ पे मैं 2014 से काम करता हूँ। हम इसी बेसिस पे काम करते हैं कि किसान को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आयुर्वेद होम्योपैथी का फॉलो करते हो। मैं तो 32 साल से कर रहा हूँ, आप कब चालू करोगे मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने जो बात किया था वो आपको अवेलेबल कैसे होगा। मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, सोमकार काऊ है, सोमकार काऊ में 3 भाषा है, लाइब्रेरी में 23 घंटे की वीडियो आपको फ्री में दिए हैं। उसके बाद अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप जो भी आपका समस्या है, एक समस्या की साधारण अपनी फार्म में 32 समस्याएं होती है एक साल में, उसका हर एक का जवाब वो मोबाइल ऐप में दिया हुआ है। तो मैं एक संक्षिप्त में आपको बोलता हूँ। पहला है किताबें पढ़िए, दूसरा वित्तीय प्रबंधन संभालिए, तीसरा पंचगव्य वाले जो घी बिलौना घी बनाने वाले जो लोग